परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी श्री गुरु नानक देव जी पर आधारित एक सच्ची साखी है जी। आप सभी उत्तराखंड के प्रसिद्ध गुरुद्वारा नानक मता साहिब के बारे में जानते होंगे। उस गुरुद्वारे की स्थापना कैसे हुई और कैसे कुछ सिद्ध और अहंकारी योगियों ने बाबा नानक को मदिरा पिलाने की कोशिश की और बाबा जी ने उन योगियों को क्या सबक सिखाया। आज की साखी में हम यही जानेंगे। आपसे विनती है जी, साखी को पूरा ज़रूर सुनिए जी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल का उद्देश्य दुनिया में सद्गुरु की महिमा का गुणगान करना है जी। चलिए साखी शुरू करते हैं। संगत जी, उत्तराखंड में आज एक ऐसा गुरुद्वारा है जहाँ सालों पहले कुछ सिद्ध और घमंडी योगियों ने श्री गुरु नानक देव जी का अपमान किया था और उन्हें मदिरा पिलाने की कोशिश की थी। एक बार नानक देव जी और भाई मर्दाना एक गांव से गुजर रहे थे। उन दिनों उस इलाके में बहुत ठंड पड़ रही थी। बहुत ठंड होने पर रात को भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी से कहा कि गुरु जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अगर कहीं से आग का प्रबंध हो जाए तो हम लकड़ियां जलाकर ठंड से बच सकते हैं और रात आराम से बिता सकते हैं। तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, सामने कुछ सिद्ध योगी बैठे हैं, तुम वहाँ जाओ और थोड़ी सी आग लेकर आओ। भाई मर्दाना योगियों के पास गए और थोड़ी सी आग लेने के लिए गुजारिश की। उन योगियों ने यह कहकर भाई मर्दाना जी को मना कर दिया कि तुम्हारा गुरु तो अद्भुत शक्तियों का मालिक है, तो वो खुद आग क्यों नहीं पैदा कर सकता। यह सुनकर भाई मर्दाना जी को बहुत बुरा लगा और वो गुरुजी के पास आए और उन्हें सारी बात बताई। कहते हैं, जब गुरुजी ने लकड़ियों के गट्टर की तरफ अपनी निगाह डाली तो वह लकड़ियां अपने आप ही जल उठी। ये देखकर वो योगी हैरान रह गए। उस समय अचानक बारिश होने लगी जिससे सिद्ध योगियों की जली हुई आग बुझ गई, लेकिन गुरुजी की लकड़ियां जलती रही। यह देखकर सिद्ध योगी हैरान के साथ साथ बाबा नानक जी से क्रोधित हो गए। तब वह आपस में बात करने लगे कि यह फकीर कौन है। गोरख समुदाय से तो लगता नहीं है। हमारे आग न देने के बावजूद भी उसने खुद ही आग जला दी। बारिश होने पर भी हमारी आग तो तुरंत बुझ गई, पर उसकी आग बारिश में भी जलती रही। और तो और उसके पेड़ के नीचे बैठते ही सूखा पेड़ भी हरा हो गया। इसके पास तो ज़रूर कोई दिव्य शक्तियाँ हैं। क्यों ना इसे हम अपने गोरख समुदाय में शामिल कर लें। इसके आने से हमारे समुदाय का और अधिक विकास होगा, हमारी और अधिक प्रसिद्धि होगी। ऐसा सोचकर सिद्ध योगी गुरु नानक देव जी के पास जाकर कहने लगे, हे फकीर, तुम हमारा गोरख मत अपना लो, हमारे अनुयायी बन जाओ, साधुओं का वेश धारण कर लो और अपने शरीर से रंगीन वस्त्र उतारकर राख को शरीर पर लगा लो। ऐसा करके तुम्हारा संसार में बहुत नाम होगा। तब गुरु नानक देव जी ने योगियों से कहा, इन सब वस्तुओं को धारण करके प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। शरीर पर राख मलना, कानों में कुंडल डालना, सर मुंडवाने से कोई योगी नहीं बन सकता। ईश्वर को पाने के लिए तो मन की एकाग्रता होना ज़रूरी है, प्रभु से प्रेम होना ज़रूरी है। बाहरी वेशभूषा धारण करके ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि यह संसार कर्म भूमि है। हमें बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करने होंगे। हमें हमारा मन ऐसा बनाना होगा जिससे कोई बुराई हमें प्रभावित ही ना कर सके। विकारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना और हमारा पूरा ध्यान परमात्मा में लगा हो। हमारे अच्छे कर्म ही हमें ईश्वर से मिला सकते हैं। गुरुजी की ऐसी अनमोल बातें सुनकर योगी सोचने लगे, ये तो कोई बहुत पहुंचा हुआ फकीर है। हमें किसी भी तरह इस फकीर को अपने समुदाय में शामिल करना ही होगा। कहते हैं, योगियों ने उस रात शराब का सेवन किया और फिर गुरु नानक देव जी के आगे मदिरा पेश करते हुए बोले, आप यह अमृत पी लीजिए। पीते ही प्रभु ध्यान में एकाग्रता बढ़ जाएगी।
संसार के सभी दुख आपके समाप्त हो जाएंगे। गुरुजी ने कहा, जिसे तुम अमृत कहते हो वह जहर है, जिसके नशे में रहकर मनुष्य प्रभु ध्यान से भटक जाता है, भ्रमित हो जाता है। तब योगियों ने गुरुजी के आगे बहुत से चमत्कार दिखाए, परंतु गुरुजी के आगे सभी असफल रहे। गुरुजी को उनके चमत्कारे से कोई फर्क नहीं पड़ा, ना तो वह गुरुजी को अपने गोरख समुदाय के अनुयायी बना सके और ना ही गुरुजी को अपने वश में कर सके। तब सभी योगियों ने मन बना लिया कि किसी भी तरह इस फकीर को यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो वह उनके समुदाय को ही कहीं ख़त्म ना कर दे। तब योगी गुस्से में भरकर गुरुजी को कहने लगे, आप यहाँ क्यों आए हैं? यह स्थान छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चले जाते? गुरुजी बोले, यह सारी धरती तो प्रभु की है। जैसे निरंकार की आज्ञा होती है, मैं उसी स्थान पर भूले भटके जीवों को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने के लिए पहुंच जाता हूँ। तुम अपनी योग विद्या का गलत प्रयोग करके लोगों को भ्रमित कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। तुम परमात्मा से प्रेम ना रखकर केवल अपनी शक्तियाँ दिखाकर लोगों को लूट रहे हो, दुनिया को पागल बना रहे हो। मैं तभी यह स्थान छोड़ूंगा जब यहाँ से अंधकार दूर हो जाएगा। गुरुजी के इन वचनों का अहंकारी योगियों पर कोई असर ना हुआ। वह कहने लगे, अब तो धरती ही फैसला करेगी, यह धरती योगियों की है या नानक निरंकारी की। हम 3 बार धरती से पूछेंगे कि यह धरती किसकी है। अगर धरती कहेगी यह योगियों की है तो तुम्हें यह स्थान छोड़ना होगा। गुरुजी ने उनकी बात स्वीकार कर ली। इसके बाद योगियों ने चिल्लाकर पूछा, बता धरती तू किसकी है? धरती से आवाज़ आई, मैं सिद्ध योगियों की हूँ। दूसरी बार योगियों ने पूछा, तब फिर आवाज़ आई, मैं सिद्ध योगियों की हूँ। अंतर्यामी गुरु नानक देव जी ने धरती की ओर देखते हुए कहा, बालक तू अभी भी बोल रहा है? बस फिर क्या था? तीसरी बार पूछने पर कोई आवाज़ ही ना सुनाई दी। कई बार पूछने पर भी जब धरती से कोई जवाब ना आया, तब गुरुजी ने उनके पाखंड को सामने लाने के लिए उस स्थान को खोदने को कहा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। ऐसा सुनकर सिद्ध योगी डर गए कि अब तो उनका राज खुलने वाला है, पर उन्हें वह स्थान खोदना ही पड़ा। उस गड्ढे में से एक बालक बेहोशी की हालत में मिला। वास्तव में योगियों ने गुरुजी के सामने अपने आप को सही साबित करने के लिए यह घिनौनी हरकत की थी। एक बालक को गड्ढे में छिपा दिया, उसे समझा दिया गया, जब हम पूछेंगे कि धरती किसकी है, तुम कहना सिद्ध योगियों की है। पर जब उनकी असलियत सामने आ गई तो वह शर्मिंदा होकर गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। वह अपना स्थान छोड़कर कहीं और चले गए। संगत जी, तब से वह स्थान नानक माता के नाम से प्रसिद्ध है। आज वहाँ प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री नानक माता साहिब स्थित है, जहाँ दूर दूर से संगतें गुरु नानक देव जी के स्थान के दर्शन करने के लिए आते हैं। संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी की ये महिमा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग कीजिए। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।